माता ने बताया, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी, दरिद्रता और अभाव का जीवन जी रहा है तो निश्चित रूप से इसके पीछे उसके कर्मों का प्रभाव होता है। कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी निर्धन रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के भी धन संपत्ति से भरपूर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर धर्म, नीति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में संत, महात्मा और ऋषि मुनि मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा देते थे। इसी संदर्भ में गौ माता के माध्यम से प्रस्तुत यह ज्ञानवर्धक कथा हमें समझाती है कि मनुष्य कौन कौन से पापों के कारण गरीब रहता है और किस प्रकार वह अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु व्यक्ति था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, वेदों का अध्ययन करता और दूसरों को धर्म की शिक्षा देता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। वह और उसका परिवार हमेशा धन की तंगी से जूझते रहते थे। ब्राह्मण को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो पूरे नियमों का पालन करता था, फिर भी गरीबी उसका साथ क्यों नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार एक दिन वह इस विषय पर चिंतन करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंच गया। वहां उसने एक सुंदर गौ माता को देखा जो बहुत ही तेजस्वी और दिव्य प्रतीत हो रही थी। वह ब्राह्मण गौ माता के पास गया और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण ने गौ माता से पूछा, माता, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूं, पूजा पाठ करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों हूं? क्या आपने कभी यह सुना है कि कोई व्यक्ति बिना किसी पाप के ही गरीब हो जाता है? गौ माता मुस्कुराई और प्रेम पूर्वक बोली, वत्स, कोई भी मनुष्य बिना कारण निर्धन नहीं होता। उसकी गरीबी के पीछे उसके अपने कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। यह संसार कर्मों का बंधन है। यदि कोई व्यक्ति निर्धनता और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा है तो निश्चय ही उसने कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिनके कारण उसे यह स्थिति झेलनी पड़ रही है। ब्राह्मण ने जिज्ञासावश पूछा, माता, कृपया मुझे बताइए कि वे कौन कौन से पाप हैं जिनके कारण मनुष्य गरीब रहता है। गौ माता ने बताया, 4 प्रमुख पाप जिनसे मनुष्य गरीब रहता है। गौ माता ने कहा, वत्स, मुख्य रूप से 4 पाप ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य की दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होती और वह जीवन भर गरीबी के चक्र में फंसा रहता है। पहला है अतिथि, गौ, ब्राह्मण और संतों का अनादर। जो व्यक्ति अपने घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसे भूखा प्यासा छोड़ देता है, वह निश्चित रूप से दरिद्र हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को भगवान के समान समझकर उसका सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति गौ माता, ब्राह्मणों और संतों का अनादर करता है, उनका अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता, वह धीरे धीरे निर्धनता को प्राप्त करता है। गौ माता ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, जो व्यक्ति गौ माता का अपमान करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं करता, उसका घर कभी समृद्ध नहीं होता। दूसरा है आलस्य और अहंकार। गौ माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति अत्यधिक आलसी होता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह धीरे धीरे गरीबी के दलदल में फंस जाता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को कार्य करने से रोकता है और उसे दरिद्र बना देता है। वहीं जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, वह अपने मित्रों, सहयोगियों और शुभ चिंतकों को खो देता है। उसके अंदर दयालुता और सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उसके ऊपर संकट मंडराने लगते हैं। तीसरा है छल, कपट और बेईमानी। जो व्यक्ति झूठ, छल, कपट और बेईमानी के रास्ते पर चलता है, वह अधिक समय तक धन को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलकर धन अर्जित करता है, अनैतिक तरीके से व्यापार करता है, उसका अर्जित किया हुआ धन किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, वह दरिद्रता का शिकार हो जाता है।
चौथा है दान और सेवा का अभाव। जो व्यक्ति दान पुण्य नहीं करता, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता, उसका धन कभी स्थायी नहीं रहता। गौ माता ने कहा, जो व्यक्ति अपने धन को केवल स्वयं के सुख साधनों में लगाता है और समाज, जरूरतमंदों या धर्म कर्म के लिए कुछ भी नहीं करता, उसका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और वह निर्धनता को प्राप्त करता है। गरीबी दूर करने के उपाय। ब्राह्मण ने गौ माता से गरीबी से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब गौ माता ने कहा, सद्गुणों का पालन करो, झूठ, कपट, आलस्य और अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से कर्म करो। अतिथि, गौ, ब्राह्मण और संतों की सेवा करो। इन्हें सम्मान देने से धन की वृद्धि होती है। दान पुण्य करो, निर्धनों की सेवा करो और धार्मिक कार्यों में योगदान दो। गौ सेवा करो। गौ माता की देखभाल करने से सुख समृद्धि आती है। मेहनत और ईमानदारी से कार्य करो। आलस्य को त्याग कर परिश्रम करने से गरीबी दूर होती है। निष्कर्ष, गौ माता की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन से इन 4 पापों को दूर करेगा और ईमानदारी, सेवा और परिश्रम के मार्ग पर चलेगा। कुछ ही समय में उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया।